आचार्य कृष्णदास जी ने जो आधारशिला रखी थी वो शुरू करते हुए सुरेंद्रमन लुनिया जी के बारे में बताया। हिंदी महाविद्यालय संस्था से मेरा परिचय, मैं सत्य कहूँगी, 1975 से है। मैं अचानक से हैदराबाद भ्रमण के लिए आई थी और आचार्य कृष्णदत्त जी क्योंकि हमारे निजी संबंधी थे और उस समय वे मुझे इस भवन में लेकर आए थे दिखाने के लिए। और उस भवन में प्रवेश करने के बाद कुछ एक अपना आत्मीयता उत्पन्न हो गई, जैसे मैं अपने भवन में प्रवेश कर रही हूँ। मैं वापस अपना दिल्ली चली गई। मुझे ज्ञात नहीं था कि उसके 8 कम से मैं समझती हूँ कि 82 में मेरे को फिर यहाँ पर आना होगा। ये मेरा सौभाग्य था। और जब यहाँ आई उस समय में मुझे ज्ञात हुआ कि कृष्णदत्त जी ने इस भवन के निर्माण में अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने मुख से नहीं कहा था। जो भी मुझे ज्ञात हुआ इस कॉलेज में आने के बाद ही हुआ। और मैं जितने भी यहाँ के अध्यक्ष जैसे आदरणीय लुनिया जी हैं और उस समय लाहौटी जी थे, उनके मुख से मैं सुनती थी कि इन्होंने किस तरह से एक एक पैसा जमा करके खंडेराव जी के साथ मिल करके इस भवन के लिए अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय दिया है और वे यहाँ के संस्थापक प्राचार्य बने। मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं ऐसे कॉलेज में मैं यहाँ आई हूँ जो पूरी तरह से पूरे दक्षिण भारत का एकमात्र कॉलेज था और हिंदी के लिए पूरी तरह समर्पित था। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहीं मनुष्य को इंसान भगवान ले जाता है। और मैं इस कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर प्राध्यापन कार्य प्रारंभ किया था। और उसके पश्चात मैं जब भी यहाँ पर आती थी समिति की बैठकों में, मेरे को जब आवश्यक कार्य से आना पड़ता था, तब मेरा आदरणीय श्रद्धेय सुरेंद्र लुनिया जी से भी मेरा परिचय हुआ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यते मारुतः। आज बहुत भारी हृदय से कहना पड़ रहा है कि इस संस्था के अध्यक्ष जी आदरणीय सुरेंद्र लुनिया जी हमारे मध्य नहीं हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं उस समय बाहर विदेश में थी और मुझे वहाँ पर पता चला कि उनका देहांत हो गया है। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं इस समय अपने कॉलेज में क्यों नहीं हूँ। मैं ये कहूँगी कि कहते हैं ना कि शरीर चला जाता है लेकिन जो पुण्य आत्मा है वो आपके मध्य आपकी प्रेरणा बन कर के रहती है। और यहाँ पर जब भी मेरा आदरणीय सुरेंद्र लुनिया जी से मुझे मिलना हुआ, उन्होंने सदा एक शांत चित्त होकर के उन्होंने बात करते थे, सम्मान से बात करते थे। उनके मन में शिक्षकों के लिए आदर भाव था। और क्योंकि हम हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे थे तो वो कहते थे कि आप प्रयास करते रहिए कि हिंदी की पढ़ाई, हिंदी माध्यम रुकना नहीं चाहिए। और एक समय ऐसा भी आया था जब संख्या बहुत कम हो गई थी और बंद होने के कगार पे था। उन्होंने कहा नहीं, किसी भी तरह से प्रयास करके चाहे 5 छात्र हो, आपको इस हिंदी महाविद्यालय की जो जड़ है, जो कृष्णदत्त जी ने और बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, विनायक राव विद्यालंकार जिनका ये स्वप्न है, उस स्वप्न को हमें जीवित रखना है। और उन्होंने उनकी इस प्रेरणा से हम लोग स्कूलों में गए और हम लोगों ने छात्रों को एकत्रित किया और हिंदी माध्यम से अन्य विषयों की पढ़ाई को हमने जारी रखा। और जैसे जैसे कॉलेज की संख्या बढ़ती गई, हमारा सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय ने हमने इसकी प्रगति को देखा है, कैसे नैक हुआ, कैसे ऑटोनॉमी प्राप्त की और एक एक शिला, एक एक भवन का निर्माण हुआ, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे छात्रावास हो। और पुरुष छात्र, पहले महिलाओं के लिए छात्रावास था, फिर बच्चों के लिए, युवा छात्रों के लिए छात्रावास की भी आवश्यकता हुई। ये कितना बड़ा दायित्व था उनके कंधों पर और पूरा उन्होंने निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया हुआ था। और हम सभी सौभाग्य यहाँ छात्र सौभाग्यशाली हैं कि जिन्हें इस विशाल भवन में हर सुविधा के साथ, विज्ञान की सुविधा के साथ, प्रयोगशालाओं की सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।
यही नहीं, जैसे जैसे इस विद्यालय ने अपनी प्रगति की, उनका उद्देश्य था कि यहाँ पर नए शिक्षा के पाठ्यक्रम जो हैं उनके लिए भी शिक्षा की जो कक्षाएं हैं उनका निर्माण होना आवश्यक है। उनका भी निर्माण किया गया और इतनी सहजता से होता चला गया और आज इस महाविद्यालय की हज़ारों में संख्या हो गई है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सुरेंद्र लुनिया जी का समाज के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। वो एक पूजनीय व्यक्ति हैं, हमारे लिए एक सारे समाज के लिए वो आदरणीय व्यक्ति हैं जिन्होंने हर एक के स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ कर के सहयोग दिया है। उसमें मेरा को भी अपनी स्मृति है। मेरे सास की तबीयत खराब हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, तुरंत उनको से संपर्क किया और उन्होंने उसकी भी व्यवस्था करवा दी। तो वो एक जीवन देने वाले भी हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन है, उनके शोध कार्य के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन है, उसे भी उन्होंने आगे बढ़ कर के हमें योगदान दिया है, सहयोग दिया है। जब मैं एक पुस्तक लिख रही थी प्राचीन भारत में कल्याणकारी राजतंत्र, तब मुझे सूचना मिली कि जो भी इस दिशा में कार्य करेगा, जो पहली पुस्तक लिखेगा, उसे हम प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करेंगे। और मेरा सौभाग्य है कि परम आदरणीय श्रद्धेय सुरेंद्र लुनिया जी के कर कमलों से मुझे वो प्रोत्साहन राशि मिली। आज भी वो मेरी किताब हाथ में रहती है तो मैं स्मृति को नहीं भूल सकती हूँ। तो ऐसे परम पुण्य आत्मा जिन्होंने इस महाविद्यालय को अपना एक एक क्षण दिया, अपना पूरा समय दिया, वे सदा इस महाविद्यालय में जीवित रहेंगे। इस महाविद्यालय की हर शिला में वो हर शिला उनको याद करती रहेगी। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन अपने कुछ शब्दों के साथ मैं उनको पुनः प्रणाम करती हूँ।